नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, और ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि शाहजहाँ ने मुमताज़ अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इसको बनाया था। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता। ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च है और किसी खास वर्ग को मैं आहत नहीं करना चाहता। मैंने इतिहासकारों की किताब भी पढ़ी है और मैंने कुछ देखा भी है। मैं उसके ब्याह पे आपको ही बता रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर तेजो महल, तेजो माले या ताजमहल। अब देखिए, 1212 में राजा प्रमदि देव ने भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर बनाया था। जिस जगह आप ताजमहल देखते हैं, यहाँ पर अमेरिकन इतिहासकार स्टीफन नैप ने भी अपने लेखों में भी मंदिरों का जिक्र किया है। अब जैसे कि आप ताजमहल जब जाते हैं तो वहाँ जब आप देखेंगे, वहाँ 22 कमरे हैं जो ताजमहल का हिस्सा है। इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ पर मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियाँ, शिवलिंग, शिलालेख रखे गए हैं, लेकिन वो पुष्टि नहीं करते उस बात की। मैं भी उसकी पुष्टि नहीं करता। और आप जब कभी ताजमहल जाएंगे और गए होंगे तो आपने कभी देखा भी होगा, शायद नहीं भी देखा हो तो कभी दोबारा जाना, जरूर देखना जाके। ताजमहल का जो गेट है, गेट के सामने जो कुरान की आयतें लिखी हैं वहाँ देखना। वहाँ कमल का फूल, त्रिशूल की आकृति, नारियल की आकृति, आम के पत्ते, फूलों के पत्ते, ये सब आपको देखने को वहाँ मिलेगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो ताजमहल आपने देखा है उसका जो गुंबद है वो डबल डोम है। और एक चीज़ ऊपर आपने देखी होगी, जो कलश के ऊपर कलश, कलश के ऊपर कलश रखा है, उसके ऊपर नारियल रखा है और चंद्रमा की आकृति भी है। वो जो दर्शाता है, एकदम त्रिशूल की तरह दिखता है वो। कभी आप ध्यान से देखना। और अभी मेरा वीडियो देख ही रहे होंगे, पीछे चल ही रहा होगा ताजमहल, त्रिशूल दिख ही रहा है आपको। और शाहजहाँ ने राजा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से इस महल को लिया था, जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। और ये आप सोचते ये ऐसा था, ये इससे भी आलीशान था और गुंबद युक्त था, जैसे अभी दिख रहा है। सुंदर गार्डन, जैसे इतना सुंदर दिखता है, इससे भी कई गुना सुंदर दिखता था उस टाइम पे। और ये मैं नहीं कहता, ये इनके बादशाहनामे में लिखा हुआ है। अब देखिए, अब हम आते हैं इसके बनने की तारीख में। देखिए, इसमें एक बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? इतिहासकार कहते हैं 22 साल, ASI कहती है 17 साल, वहाँ के दरबारी कहते हैं 10 साल, और जिसने कुरान की आयत लिखी है उनका नाम है अमानत खान अल सिराजी। 1639 में काम खत्म हुआ, वहाँ लिखा हुआ है। और ताजमहल भी इसका नाम गुदा हुआ है कि इस तारीख को ये ख़त्म हुआ था, और वो कहते हैं 7 साल। अब देखो, इन चारों में कितना विरोधाभास है। कोई किसी की बात और किसी का तारीख मैच नहीं करती कि किस समय ख़त्म हुआ। चलो हम मान लेते हैं, हो सकता है ये गलत हो। तो असली जो इसमें व्यक्ति आता है वो है औरंगजेब। अब औरंगजेब ने 1652 में अपने पिता शाहजहाँ को खत लिखा कि महल का एक हिस्सा जर्जर हो गया है, पानी टपक रहा है, उसकी हालत ख़राब है, उसकी मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। अब एक बात बताओ, 1632 में शुरू हुआ और 1654 में काम खत्म हुआ, और औरंगजेब अपने पिता को खत लिखता है 1652 में। अब 1652 में आप बताओ, उससे 2 साल पहले उस इमारत की हालत ख़राब हो गई। अब आप एक बात देखिए, आप जैसे कि आपका कहीं घर बन रहा है, वो निर्माणाधीन है, और वो कैसे जर्जर हो सकता है और कैसे ख़राब हो सकता है? वो तो अभी बन ही रहा है ना। तो यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल उठाता है औरंगजेब अपने पिता शाहजहाँ के ऊपर, तो सबसे बड़ा सबूत यही है कि ये शाहजहाँ ने नहीं बनाया ताजमहल। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 1974 में। 1974 में प्रोफेसर मार्विन एच मिल्स, जो न्यूयॉर्क के
बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, भारत आए, ताजमहल का सर्वे किया। आप जब ताजमहल गए होंगे या जाएंगे भी तो यमुना नदी का किनारा है ना, पीछे की साइड, बैक साइड को देखना, वहाँ पहले एक दरवाज़ा हुआ करता था, अब नहीं है, अब तो पूरी एक दीवार बना दी गई है। तो उस दरवाजे की लकड़ी लेके गए, उसकी कार्बन डेटिंग करवाई, और कार्बन डेटिंग कराने के बाद पता चला ताजमहल से वो 300 साल पुराना है। अब आप बताओ कि ताजमहल कब बना दिया शाहजहाँ ने, वो तो 300 साल पुराना है। उसकी जो डेट है 1359 AD की पाई गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब एक चीज़ और, अब जैसे ताजमहल का जो ग्राउंड प्लान है ना, ताजमहल जिस तरीके से बना है, एक चंडी सेवा मंदिर है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके प्लान पे बनाया गया है इसको, और वो हिंदू आर्किटेक्चर का मंदिर है। और एक सबसे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और एक चीज़ आ गई है, और ये जो माफ़ कीजिएगा, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आपको। और वो जो चंडी सेवा मंदिर है वो बना था 1098 में AD में, 1998 AD का है। अब बताओ उस टाइम तो मुगल भी नहीं आए थे, सॉरी 1998 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1098 मतलब 1098 का है। तो आप लगाइए, उस टाइम तो मुगल भी नहीं आए थे यहाँ पर, तो शाहजहाँ कहाँ से आ गया। तो अब ये देखो, अब इससे भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप कभी ताजमहल जाएंगे ना तो वहाँ का जो रूफ होता है, मतलब जो छत है, जब छत पे आप देखोगे ना 4 छोटे गुंबद और एक बड़ा गुंबद, आपको पता है वो क्या दर्शाते हैं? पंचरत्न और पंचमुखी शिवलिंग और पंच तत्वों को दर्शाता है। और ये हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से होता है, कभी भी एक कम्युनिटी के हिसाब से नहीं होता ये। और जो बताया भी जाता है कि चंडी सेवा मंदिर है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके प्लान पे बनाई है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। अब जब ताजमहल जाएंगे ना तो वहाँ की वो देखना, जो वहाँ की मीनार, छतरियाँ, गुम्बद देखना। आप राजस्थान जाओगे ना, वहाँ पर एक जंग मंदिर पैलेस है, उदयपुर में है, और आप जाके गूगल में भी सर्च करना, बिल्कुल एग्जैक्ट ये राजपूताना आर्किटेक्चर स्टाइल का बनाया गया है। तो आप बताइए कैसे कह सकते हैं कि शाहजहाँ ने बनाया इसे? तो ये एग्जैक्ट तो ये लगता है कि उन्होंने ही बनाया है, ये हिंदू का बना हुआ है। चलो ठीक है, आज की मैंने ये जो छोटी सी जानकारी आपको दी, तो आपको अगर अच्छा लगा हो कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है ताजमहल का। बहुत खूबसूरत लगता है शाम को जाना, शाम को जब सूरज ढलता है, जब ढलते समय उसकी जो सुनहरी रोशनी ताजमहल पड़ती है, बहुत खूबसूरत लगता है। हमें गर्व है कि ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा है, हमारा नाम है हमारे देश का, हम गर्व करते हैं। तो बाकी मैं आपके विवेक, आपकी समझ पे छोड़ता हूँ कि आप ताजमहल को क्या समझते हैं। मैं तो समझ गया हूँ, तो हम क्या कहेंगे, हम जो दिखाते हैं आपको और कोई नहीं दिखाएगा। एक बार और बोलता हूँ, हम जो आपको बताते हैं आपको कोई और नहीं बताएगा। तो क्या कहना है, चलिए चलते हैं भैया। अभी हम आ गए ताजमहल के गेट के पास। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए इस टाइम ताजमहल में। भाई आज हम बहुत लेट हो गए, मतलब क्या बोले यार, आज तो किस्मत ही पता नहीं कैसी ख़राब सी हो रखी है। सुबह ट्रेन भी लेट, हम आज ताजमहल में आ रहे हैं तो भी लेट हो गए, और अभी 5 बज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से अंदर की तरफ जाएं और आप लोगों को ताजमहल दिखाएं। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र और संचिता आप सभी का स्वागत करते हैं, और आज का सफ़र हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो अभी हम हैं ताजमहल के रास्ते भी जाने में, देखते हैं। हमें जल्दी जाएंगे, एंट्री करनी है, हमें बैग भी रखना है।
बहुत सारे काम करने हैं। बस हम पहुंचने वाले हैं। तो हम जो कहते हैं ना, हम जो आपको दिखाते हैं आपको कोई और नहीं दिखाएगा, तो फिर क्या कहते हैं, चलिए चलते हैं। ये छोटी सी गाड़ी भी चलती है यहाँ पर, उस टाइप की गाड़ी। हम तो गाड़ी में गए नहीं, अभी हमें पहले बैग जमा करना पड़ेगा। अभी हम ताजमहल के गेट के सामने आ गए हैं, वो सामने आप उसका गेट, अभी अंदर घुसेंगे। आज इतनी कठिनाई हुई है ना, क्या बोले यार, परेशान हो गए तो। मतलब 5:08 हो गए ना, 5:08 हो गए, मतलब लगे हुए बस किसी तरह ताजमहल के अंदर एंट्री कर जाए, बस यही समझ नहीं आ रहा। बस भागा दौड़ी चल रही है, पहुंच के फटाफट निकलेंगे हम, उसके बाद में करके निपटा के सारा करके सीधा बाहर निकल जाएंगे हम उसका मतलब। बस ये पहुंच ही गए, ये ताजमहल की पश्चिमी द्वार से आपको स्वागत, वेलकम। भाई इतनी भीड़ हो रखी है, टिकट मतलब अंदर जाने के लिए इतनी भीड़ है। हमने तो ऑनलाइन टिकट की थी, ये देखिए ये सामने कितनी भीड़ है, बाप रे। मतलब आज तो किस्मत ही खराब है हमारी भाई, हर जगह लाइन देरी से। वो देखो भीड़ कितनी हो रही है, जबरदस्त। अरे बाप रे, लाइन इतनी भयंकर थी, मतलब ऐसा द्वंद्व युद्ध लड़ा हमने ना, क्या बताऊं। मतलब बड़ी मुश्किल से तो एंट्री मिली है ये ताजमहल में। तो ताजमहल नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रहा। इतनी भीड़, मतलब इतनी भीड़। ये देखो आप जैसे देख रहे हो ये, चलो कोई नहीं, अंदर तो घुस गए। अब हम आपको ताजमहल दिखाएंगे, ताजमहल की क्या रौनक है, क्या चीज़ें हैं, जो मैं आपको बताऊंगा ना, और मैं सब चीज़ दिखाऊंगा आपको। वो सामने है गेट की एंट्री ताजमहल की। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने पूरी रिपोर्ट दी थी ताजमहल के बारे में, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, तो वो सब चीज़ें हैं उसके अंदर। और बाकी चीज़ मैं आपको ना अंदर दिखाऊंगा कि वो जो मैंने चीज़ आपको बताई थी वो सारी अंदर उस डिटेलिंग में दिखाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। वो देखो, वो वहाँ से दिख रहा है ताजमहल, और यहाँ से होगी एंट्री अंदर जाने के लिए। ये भी एक दरवाजा है। बस अंदर की तरफ भी जा रहे हैं यार। अभी आप जैसे सामने देख रहे हो ना, ये गेट है। अभी इसके अंदर से हम अंदर जाएंगे, सामने ताजमहल है। अभी जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना, सारी जानकारी दी कि ताजमहल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मतलब हिंदू शैली की तरीके से बनाया गया है। और ये असल में क्या, ये हमारा एक विवादित मुद्दा है कि ये शिव जी का प्राचीन मंदिर है, या तेजो महल है, या तेजो माले है। तो ये इसमें ना कंट्रोवर्सी है। तो जैसे मैंने आपको पूरी अभी जानकारी दी, बस अब मैं आपको ना डिटेल में आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम अब अंदर की तरफ चलते हैं, चलते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये इसमें तो कुरान की आयतें लिखी हैं, और ये फूल पत्तियाँ और वहाँ कुछ मार्किंग है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। मैं आपको जूम कर देता हूँ एक बार, कैसे ये रहा। ठीक है, अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। अब अंदर चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको पूरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर ये सामने गेट है, सामने दिख रहा है ताजमहल। हम आए थे 30 साल पहले ताजमहल में, अब उसके बाद हम आ रहे हैं। अब वो तो लगा लो कितने साल हो गए हम आए हुए। देखो ये है ताजमहल का, ये ताजमहल के परिसर का मैप है पूरा। आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे। ये झूमर तो बहुत जगह देखा मैंने, ये वाला।
और ये आपके सामने आ गया ताजमहल। देख लो भाई, आज क्या भीड़ है यार, भयंकर भीड़ है आज। मतलब यार तुम, मतलब हालत खराब है इस जगह की। तो आदमी क्या ताजमहल को देखेगा, भीड़ को देख लेगा, इतनी सारी भीड़ है। वो रहा, देखा कितनी भीड़ है यार, मतलब क्या बताएं आप। आदमी देखेगा कैसे ताजमहल को, वो सामने हो रहा। आप ना यहाँ से व्यू देखो, मैंने कितना अच्छी तरीके से व्यू दिखा रखा है ताजमहल का। आपको भी देख के मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है व्यू यहाँ से। देखो भाई, ये भी शानदार सा गेट है ताजमहल का। आप जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ताजमहल, क्या बढ़िया लग रहा है देखने में, मज़ेदार ना, उसका से ना बढ़िया लगा भाई, बहुत ही अच्छा है। देखिए शाम का वक्त हमने चुना है जानबूझ के, क्योंकि सूरज की रोशनी ना इसके सीधा ताजमहल पर पड़ती है, तो उसके जो शेड आता है ना, देखिए वो गोल्डन कलर का शेड आ रहा है, तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने खास तौर पे 3 बजे का वक्त चुना यार। हमारी तो मतलब आज किस्मत कैसी थी कि हमने फिर भी कोशिश करके हम पहुंच पाए और ताजमहल के अंदर पहुंच पाए। मतलब लग रहा था कि आज हम शायद ताजमहल को देख भी नहीं पाएंगे। तो अभी हमने यहाँ से तो दिखा दिया, हम आगे की तरफ से दिखाते हैं। ठीक है, चलें फिर, चलो चलते हैं। अब आपको सामने से ताजमहल दिखाएंगे। आज तो इतनी भीड़ है यार, क्या बोलें, समझ नहीं आ रहा मेरे तो। अब यहाँ से देख लो, ये यहाँ से एक व्यू ये भी देख लो, वो सामने देखो कितना अच्छा लग रहा है। उसके जो दरवाज़ों की जो डिज़ाइन है वो सुंदर नज़र आ रही है। और ये सामने आपका ये दरवाज़ा हो गया है, वो सामने वो आपके गेट हो गया है। और मैं एक बार चारों तरफ से आपको इसका व्यू भी दिखा देता हूँ। और ये रहा आपका सामने ताजमहल। और ये देखो यहाँ पर कुछ झरना सा बना रखा है, पानी का छोटा सा। एक बार ना वहाँ पर चढ़ के भी फ़ोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। अभी हम ना वो एक पॉइंट है, इस पर भी फ़ोटो खिंचवाएंगे। अगर कभी आओ तो वहाँ पर खिंचवाना। और जो मैंने एक पॉइंट बताया था ना, वो सेंटर में, वो गेट के सेंटर में, वहाँ से भी आप अपनी सेल्फी वीडियो ले सकते हैं, वो अच्छा है। इस वाले के ऊपर चढ़ के देखेंगे भाई यहाँ की कैसी हुई है और कैसे आती है फ़ोटो। अभी हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, देखते हैं। देखो भाई, ये सुंदर सा बना रखा है। देखो भाई कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। लोगों की परछाई और ये बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको ना एक व्यू यहाँ से भी दिखाता हूँ। देखो एक व्यू यहाँ से भी देखो, ये सामने आपका ताजमहल का गेट है, यहाँ से इसका व्यू कितना बढ़िया आ रहा है भाई, बहुत अच्छे। इसलिए तो मैं था कि जो हम दिखाते हैं आपको कोई और नहीं दिखाएगा, तो हमारा व्यू थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी हम ऊपर से दिखाते हैं आपको। ध्यान से मोनी देखिए,
भाई इसमें तो पानी ही नहीं भरा है, नीले नीले लगा रखा है इसने। ये तो खाली है बिल्कुल। देखिए यहाँ से ताजमहल का व्यू ज़्यादा अच्छा रहा है, उस जगह से मत खींचना, यहाँ आके फोटो खींचना। और यहाँ से बढ़िया दिख रहा है ताजमहल, मतलब लोगों की डिस्टर्बेंस भी नहीं दिख रही और वो सही है, एकदम बढ़िया लग रहा है। मम्मी आओ जरा साथ में। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है यहाँ से? ये ठीक है ना पॉइंट वाला? भाई पॉइंट बहुत बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया लगा मुझे तो। और देखो यहाँ से बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा नजर आ रहा है ताजमहल। अब मैं थोड़ा सा दूसरे व्यू में दिखाता हूँ आपको। अब ये जैसे मैं आपको क्लोज ले जाता हूँ, देखना। ये अब यहाँ तक ही मैं दिखाऊंगा क्योंकि उसके बाद नहीं तो गुम्बद कट जाएगा, और थोड़ा सा और मैं उसको करीब करूँगा, थोड़ा सा बस। अब मैंने गुम्बद भी दिखा दिया, उसका कलश दिखा दिया, यहाँ से अच्छा व्यू है। अब मैं आपको ना सामने से भी दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ से ताजमहल का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से ताजमहल का व्यू सबसे बेस्ट और बढ़िया आ रहा है। मज़ा आ जाएगा आपको देख के। यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो, ये देखो ताजमहल की परछाई पानी में भी पड़ रही है और इसका लुक बड़ा सुंदर आ रहा है क्योंकि नीले नीला या कुछ पानी में पेंट कर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आकाश भी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, नीला। भाई बहुत ही खूबसूरत है। इस जगह से जो पॉइंट है ना, बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। मतलब सब में से सबसे बेस्ट पॉइंट लगा मुझे ये सबसे अच्छा पॉइंट है। अभी मैं ना आपको ना इसके कलश को दिखाता हूँ जो ऊपर है, मतलब जो कहा जाता है ना कि हिंदू शैली का है। इसमें मतलब त्रिशूल और कलश और नारियल, मतलब उस हिंदू शैली के हिसाब से जो हम मंदिरों में देखते हैं ना, कलश होता है, नारियल होता है और त्रिशूल की छवि है, वो दिखाई पड़ती है। वो तो सामने वो दिख रहा है और बाकी वही है। मैं आपको भी ना क्लोज करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैं आपको जूम पैन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ज़रा ध्यान से देखना इस कलश और इसको। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो आप देख रहे हो वहाँ चंद्र भी है, त्रिशूल भी दिखता है और कलश भी दिखता है और इसमें रखा नारियल भी दिखता है। तो तकरीबन ये ऐसा लगता है कि हिंदू शैली का बना हुआ है। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी, ये वाला। हाँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना इसके बारे में, वो कलश है और त्रिशूल और जो उस पर आपने देखा ना वो नारियल रखा हुआ है कि ये हिंदू शैली की का ही है, मतलब तकरीबन माना जाता है ये वही है। अब बाकी तो मैंने सारी चीज़ हम बताई दी थी। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले भी आपका काफ़ी समय ले लिया था। तो अभी आप सामने देख रहे हैं ये ताजमहल है और मैं इसके अंदर की जो डिटेल दिखाऊंगा ना, जहाँ वो त्रिशूल के निशान है, फूल का कमल है और पत्तियाँ हैं, आम के पत्ते, फूल, वो कई प्रकार के, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब चलते हैं ऊपर, ध्यान से। अब हम चलेंगे ताजमहल के क्लोज। मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल दी है इस टाइम पे, बस अब अंधेरा ही होने वाला है। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके इसको कवर कर सकें। आप देखिए यहाँ से ना सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो देखो, वो आपके सामने देखो सूरज है, ठीक है, वो देखिए आपके सामने देखो सूरज है ना। आप सूरज के सामने से देखिए, यहाँ से ये देखिए, ये ताजमहल पे जो इसकी छाया पड़ रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। तो मैं वही बता रहा था कि शाम का ही समय लेना ताकि आप ना ये चीज़ देख सके। ये बहुत अच्छा दिखता है ताजमहल में वाला, क्योंकि दिन का समय मत लेना। दिन के समय क्या आता है, वो पूरी सूरज की रोशनी ऊपर से उठती है, वो मज़ा नहीं आता देखने में, अच्छा लग रहा है उस समय। ये देखो, ये आप ये देख रहे हो, ये आप देख रहे हो दरवाजे में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। अब इसके बाद मैं आपको ना मेन चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये पॉइंट, ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये वाला। अब ये बताना ये क्या चीज़ है। ये देखो त्रिशूल का निशान देख रहे हो, और ये फूल की पत्तियाँ बना रखी हैं, कमल की पत्तियाँ हैं, ये देखो आम के पत्ते हैं, यहाँ देख रहे हो ये सारे, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो ये सारे, ये रहा। और
ये देखो, ये डिटेलिंग देखो इसकी वाली, ये साइड पे देखो। अब मैं आप उसको ना, अब आप सोच सकते हो ये क्या चीज़ है। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बीच वाले पॉइंट पे जरूर देखना, तो बीच वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो, देखो ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको दिखा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने देखा वो जो ऐसे करके निशान था, उसमें त्रिशूल का भी निशान था। तो बाकी आप समझ सकते हो क्या चीज़ है, बाकी तो मैंने आपको बताई दी सारी चीज़ें, ठीक है। और अभी मैं आपको यहाँ से पास से कलश भी दिखा देता हूँ। ये है आपके सामने कलश, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था, ये है। तो यहाँ से भी देखो, ये कहते हैं ताजमहल बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, अच्छा है। अब साइड से भी देख लो। अभी हम जा रहे हैं उस साइड पे, यमुना नदी के किनारे। हाँ, मैं एक वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ तो दिखाना भूल गया, जो मैंने आपको बताया था ना कि ताजमहल जब बना था उससे 300 साल पुराना है ताजमहल। ये हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि ताजमहल ना 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो आपको बताया था कि फिर शाहजहाँ ने कैसे बना लिया ताजमहल, तो उसका कारण यही था कि यहाँ पर जो पीछे साइड पे ना, जो मैंने बताया था दरवाज़ा है, अब तो नहीं है, अब तो पूरी उन्होंने उसको पूरी ढक दिया है ईंटों से। और उसकी जो लकड़ी को लेके गए थे, उसकी कार्बन डेटिंग की थी। कार्बन डेटिंग से पता चला था कि वो 300 साल पुराना है, मतलब जो ताजमहल की डेट बताते हैं ना, उससे भी 300 साल पुराना है। तो आप अंदाजा लगाओ अब क्या कह सकते हैं ताजमहल किसने बनाया। तो मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ अभी, यमुना नदी के किनारे। और ये यमुना नदी का देखो, भाई देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से यमुना नदी का। और वो वहाँ से भी लोग ताजमहल को देखते हैं, वो साइड से देखो, दिख रहा है ना आपको वो लोग। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये रे, ये देखो, ये रे, ये क्या करते हैं ताजमहल को यहाँ से भी देखते हैं। देखो मैं कितनी दूर से उनको दिखा पा रहा हूँ आपको। ये मैंने आपको दिखा दिया, और ये पूरे यमुना नदी का किनारा है। और ये देखो यहाँ का सनसेट देखो कितना बढ़िया लग रहा है, सूरज की किरणें कितनी सुंदर छटा भी गिर रही हैं, कितने शानदार। और देखो दो पक्षी भी उड़ते हुए आ रहे हैं सामने, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई। और वहाँ पर भी वो एक छोटी सी पॉइंट है, मैं आपको ना उसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला। अभी मैं आपको ना जूम करके दिखाता हूँ, ये पॉइंट, ये देखो, ये देखो, ये लोग देखो, ये देख रहे हो, ये लोग, ये रे, ये वाले, ये देखो यहाँ से भी ताजमहल का साइड से लुक अच्छा आता है। ये वाला देखो कितना बढ़िया लग रहा है। वहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर सा बन रखा है। भाई ये वाला नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, ये वाला पॉइंट है ना।
वो देखो वो पक्षी को झुंड, वो कितनी दूर उड़ रहा है वो देखो। मैं आपको ना जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा, कितने सारे पक्षी हैं, माय गॉड, कितने सारे पक्षी हैं, देख रहे हो। भाई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस साइड का, मज़ा आ गया देख के, अच्छा लगा। और ये आप जो देख रहे हैं नहीं, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, इसके पास से जो रोशनी आ रही है ना, वो भी बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। वो देखो वो निकल रहे हैं पक्षी, देखो कितने चल रहे हैं, ओरे ओरे क्या बढ़िया लगा। ये देखो ये वाला सीन देखो ना, जो गुम्बद के पास से और ये झरोखे से सूरज की रोशनी आ रही है, बहुत सुंदर लग रही है। आप बताना आपको कैसा लगा ये देखना, हमें तो बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बेस्ट पार्ट लगा। और ये ताजमहल देखो, हम ताजमहल के ऊपर नहीं गए क्योंकि हमने पहले भी देखा है, वो कवर ही तो यार कुछ नहीं है उसमें, बाकी तो ये सामने से मेन तो यही है स्ट्रक्चर देखने लायक। और नीचे खड़े होकर आप देख सकते हो उसको, सबसे अच्छा नीचे से ही दिखता है उतना कुछ मतलब ऊपर से जाके क्या दिखना, संगमरमर की है सारी चीज़ें, बाकी इंपॉर्टेंट तो नीचे से दिखता है, उसकी जो सुंदरता खूबसूरती, तो नीचे से देखना ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि ऊपर जाने की टिकट 250 रुपये और 200 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा है, जो आने की टिकट से और महंगी है। अब ये देखो ये मीनार, ताजमहल के ना 22 कमरों का रहस्य अभी रहस्य ही है, क्योंकि सारे कमरे बंद कर रखे हुए हैं। अब उसके अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया था, उसमें देवी देवताओं की मूर्ति और शिवलिंग और कुछ लेख भी पड़े हैं वहाँ पर, तो बाकी तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ बात चीज़। तो 22 कमरों का रहस्य रह गया, ठीक है, क्यों ये कंट्रोवर्सी है। अब उसके अंदर क्या है ये तो इतिहासकार वो सब बोलते हैं, कुछ देवी देवताओं की मूर्ति है और भी सारी चीज़ें हैं, तो ये तो मैं ना आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं ताजमहल के बारे में। लेकिन हाँ आइएगा, ताजमहल देखिएगा, अच्छा है, बस उस नज़रिए से देखिए, लेकिन मेरे नज़रिए से मुझे वो हिंदू शैली का ही लगता है। मैं अपनी मेरा पर्सनल नज़रिया है, मैं अपने पर्सनल नज़रिए से बोल रहा हूँ, बाकी मेरा उसमें कोई मतलब नहीं किसी से, है ना, बाकी आपकी समझ पे छोड़ता हूँ। जो भी मैंने जानकारी दी आपको अच्छी लगी तो ठीक है, और आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी इतिहासकारों की। तो ठीक है दोस्तों, आज का सफ़र हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय। अब हम किसी नई जगह, किसी नई प्लेस और किसी नए स्थान पे मिलेंगे आपको, ठीक है। आज आगरा की सीरीज यहीं ख़त्म होती है, फिर कभी आएंगे, फिर मिलेंगे आप पे।